क्रिप्टो के अंदर अगर आप प्रॉफिट्स कमाना चाहते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो बहुत ही यहाँ पे इजी है। अगर आप प्रॉफिट्स कमाना चाहते हो, एक राइट गाइडेंस और एक राइट स्ट्रैटेजी की यहाँ पे ज़रूरत है, जो यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने प्रॉफिट्स यहाँ पे हर महीने के मैं हम बनाता रहता हूँ वीकली बेसिस पे 25%, $50, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 50% का प्रॉफिट हुआ था। तो ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, और उसका नाम है टाइम फ्रेम्स। और टाइम फ्रेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप क्रिप्टो एनालिसिस के अंदर जा रहे हो या फिर आप प्रॉफिट्स वगैरह कमाना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आपको कंप्लीट यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ कि टाइम फ्रेम से एनालिसिस कैसे की जाए, टाइम फ्रेम्स होते क्या हैं, और यहाँ पे मैं कंप्लीट आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इंट्राडे के अंदर, शॉर्ट टर्म के अंदर, मिड टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर कौन सी टाइम फ्रेम्स हम लगा के प्रॉफिट्स यहाँ पे कमा सकते हैं। और लास्ट में आपको एक स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगा जो आप यहाँ पे लगा के डेली बेसिस पे आप प्रॉफिट्स वगैरह अर्न कर सकते हो, जो कि काफ़ी एक्यूरेट स्ट्रैटेजी है, जो कि टाइम फ्रेम रिलेटेड यहाँ पे स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलने वाली है। और मेरा मिशन यहाँ पे यही है कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो की लिटरेसी बढ़ाई जाए, क्रिप्टो की नॉलेज यहाँ पे बढ़ाई जाए। तो दोस्तों, अगर आप मेरे मिशन से ज्वाइन करना चाहते हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को यहाँ से ऑल कर लो। तो जो भी नई वीडियोस आएगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, तो बेल नोटिफिकेशन को यहाँ से ऑन जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लर्न करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अर्निंग्स पे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि टाइम फ्रेम्स क्या चीज होती है क्रिप्टो एनालिसिस के अंदर, ठीक है। तो जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी क्रिप्टो एनालिसिस की, यहाँ पे आप बिटकॉइन की एनालिसिस से स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ मात्र 25 मिनट के अंदर आप सीख सकते हो कि बिटकॉइन की एनालिसिस कैसे की जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर जाके देख लेना। अगर आप एनालिसिस वगैरह स्टार्ट कर रहे हो तो ये मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो टाइम फ्रेम के बारे में हम यहाँ पे सीख रहे हैं। टाइम फ्रेम क्या चीज़ है, कैसे यहाँ पे हम चीज़ें करेंगे, टाइम फ्रेम से होता क्या है क्रिप्टो एनालिसिस के अंदर, ठीक है। तो क्रिप्टो एनालिसिस अगर आपने बेसिक वीडियो वो देख ली जाके, तो अब यहाँ पे हम टाइम फ्रेम के बारे में सीखेंगे कि टाइम फ्रेम होता क्या है, ये घड़ी क्यों बनाई है मैंने, और इससे हम कैसे यहाँ पे प्रॉफिट्स वगैरह निकाल सकते हैं। तो बेसिक नॉलेज हम यहाँ पे सीखेंगे, और ये सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों टाइम फ्रेम जो है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों हम इसको पढ़ना चाहेंगे, क्यों हमें इसको एजुकेट करना है अपने आप को टाइम फ्रेम रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये आंसर आ जाता है कि हम बेटर एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं क्रिप्टो के अंदर। किसी भी उसमें अगर आप चार्ट में कर रहे हो, स्टॉक्स में भी कर रहे हो, फॉरेक्स में भी कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली हमारी जो एनालिसिस है वो यहाँ पे इंप्रूव होने वाली है, ठीक है। तो टाइम फ्रेम को हमें सीखना पड़ेगा थोड़ा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो स्ट्रैटेजी हमारी बिल्डअप होगी, ठीक है, बेटर स्ट्रैटेजी फॉर ट्रेडिंग। एक स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा वीडियो के एंड में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर हम क्रिप्टो के अंदर जा रहे हैं, कोई भी अगर हम स्ट्रैटेजी बनाना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म या फिर शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो उसके लिए टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी बेसिक नॉलेज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हमारा नॉइज़ होता है, नॉइज़ को रिड्यूस करता है। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या मैं कह रहा हूं, इस नॉइज़ का मतलब क्या है, इसको कैसे हम रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, अपनी एनालिसिस के अंदर। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हमको यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर पता चलता है कि मार्केट का बिहेवियर मतलब अगर आप डेली देखोगे चार्ट्स को, अगर आप मंथ के चार्ट्स को देखो, तो आपको बिहेवियर पता चल जाएगा कि मार्केट क्या बुलिश जा रहा है, क्या बेरिश जा रहा है, क्या साइडवेज मूवमेंट में जा रहा है। उससे हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं मार्केट को, ठीक है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कई लोग मेरे से पूछते हैं कि बिगिनर से एडवांस क्लासेस कहाँ से मिलेंगी, मतलब बिगनिंग से हम स्टार्ट करें और एडवांस टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करें। तो मैंने आपके लिए क्लास बनाई है, एलीट मास्टर क्लास 2024, और यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आप देख सकते हो ये 3 महीने की मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है, जहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे सिखाए जाएंगे 3 महीने के अंदर कि क्या होता है। बेसिक टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, एडवांस फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होती है, चार्ट रीडिंग के अंदर क्या 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 टॉपिक्स आते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक फॉर्मेशन, ठीक है। फिर एडवांस टॉपिक के अंदर हम जाएंगे, इंडिकेटर्स हो गया, टाइम फ्रेम हो गया, रिस्क रिवॉर्ड हो गया। फिर एडवांस ट्रेडिंग में हम यहाँ पे सीखेंगे ट्रेडिंग कैसे यहाँ पे ट्रेड उठाई जाए, कैसे यहाँ पे स्पॉट के अंदर उठाई जाए, कैसे हम फ्यूचर्स के अंदर उठाए जाए। सारी क्लासेस जो है लाइव चलेंगी वीकेंड्स के अंदर, मतलब कि संडे को ये क्लासेस हुआ करेंगी, 1 घंटे की क्लास हुआ करेगी, और यहाँ पे लाइफ टाइम ये रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं जाके वापस देखना चाहता हूँ, 1 साल बाद भी देखना चाहता हूँ, तो आपको लाइफ टाइम ये क्लास का एक्सेस यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। कुछ क्विजेज वगैरह भी होंगी जो हम यहाँ पे अटेंड करेंगे, और आपको एट द एंड यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साइन अप कर लो, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम डिस्काउंट हम दे
रहे हैं और लिमिटेड सीट्स हैं जो कि हम यहाँ पे हम लेने वाले हैं, ठीक। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको लाइव सिखाऊं ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे आप साइन अप कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ज़रूर उसको साइन अप करो और हमारी टीम जो है आपको कॉल करेगी और आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे बता देगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ पे ये पूछते हैं कि टाइम फ्रेम है क्या, ठीक है। व्हाट इज द टाइम फ्रेम? टाइम फ्रेम जो है एक तरीके से टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमारी आती है, और अगर आप फंडामेंटल भी लगाना चाहते हो तो लार्ज टाइम फ्रेम जो रहते हैं, मतलब कि एक दिन का या फिर मंथली जो हम देखते हैं चार्ट को, उसको हम यहाँ पे टाइम फ्रेम कहते हैं। एक बेसिक मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। अगर आप देखोगे, मैं कॉइन मार्केट कैप पे आ चुका हूं और यहां पे अगर आप देखोगे तो जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहां पे पता चलती हैं। जैसे कि अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो 24 आवर्स करके लिखा होता है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर वॉल्यूम क्या रहा, एक घंटे के अंदर की उसकी परफॉर्मेंस क्या रही, 24 घंटे के अंदर उसकी परफॉर्मेंस क्या रही। तो आप देख रहे हो हम क्या कर रहे हैं, टाइम के रिलेटेड जो है इसको हम एनालाइज कर रहे हैं मार्केट को, कि 7 घंटे के अंदर 7 दिन के अंदर, सॉरी 24 घंटे के अंदर या एक घंटे के अंदर वो कॉइन क्या बुलिश रहा है, बेरिश रहा है या फिर साइडवेज मूवमेंट में रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको समझना। अब देखो कि 7 दिन का चार्ट भी दिखाते हैं यहाँ पे, एक छोटा सा चार्ट यहाँ पे दिखाते हैं 7 दिन का कि उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे डेप्थ में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आप देख रहे हो ये फंडामेंटल और टेक्निकल के एक कॉमन ये टॉपिक आता है जहां पे हम इसको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको 2 चार्ट्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूँ वो यहाँ पे 1 आवर का यहाँ पे चार्ट दिखा रहा हूँ, और दूसरा यहाँ पे जो चार्ट दिखा रहा हूँ वो यहाँ पे मैं आपको 4 आवर का यहाँ पे चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको बेसिक चार्ट रीडिंग वगैरह आती होगी। अगर आपको नहीं आती तो आप जाके वो एनालिसिस वाली वीडियो देख लो, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन 1 आवर में आप देखोगे तो 1 आवर के अंदर आप देखो कैंडल्स की जो वो है वो बहुत सारी हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडल्स बहुत सारी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप इस वाले चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडल्स कम है, ठीक है। अब ये क्यों है इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे, लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि हमारा जो नॉइज़ रहेगा हम उसको रिड्यूस करने वाले हैं। अब नॉइज़ का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा बन रही है, मतलब कि नंबर ऑफ कैंडल्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन 4 आवर में जैसे हम आ जाते हैं तो नंबर ऑफ कैंडल्स भी हमारी कम हो जाती है। तो इतना आप समझ गए कि जितना हम ज़्यादा टाइम फ्रेम के अंदर जा रहे हैं उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे हमारी नॉइज़, मतलब नंबर ऑफ कैंडल्स कम हो जाएंगी। अभी क्यों होती है, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कैंडल्स काम कैसे करती हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे यहाँ पे कैंडल्स काम करती हैं, फॉर्म कैसे होती हैं, ठीक है। ये हम थोड़ा यहाँ पे समझने वाले हैं। तो 4 आवर की अगर आप कैंडल्स देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको 4 आवर की कैंडल्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और जिन लोगों को पता होगा ऑलरेडी उनको पता ही होगा आंसर, कि जो कैंडल्स जब बनती हैं तो ईच कैंडल की जो टाइम रहता है, टाइम ड्यूरेशन, यहाँ पे अगर मैं 4 घंटे बोल रहा हूँ तो ईच कैंडल का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 4 घंटे का रहेगा, ना 4 घंटे से कम का रहेगा ना 4 घंटे से ज़्यादा रहेगा, एग्जैक्टली 4 घंटे का ये रहेगा, ठीक है। सो लेट सपोज ये जो कैंडल हमें बता रही है वो ये बता रही है कि 4 घंटे के अंदर प्राइस लोएस्ट कहाँ पे गया था, हाईएस्ट कहाँ पे गया था, और अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये आपको कैंडल थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखो कि इस कैंडल के अंदर लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे गया था, इस यहाँ पे गया था, और ये विक मतलब हाईएस्ट पॉइंट यहाँ तक गया था, ठीक है। और उससे 4 घंटे पहले, ये अभी रिसेंटली 4 घंटे की कैंडल है, ये उससे पहले की 4 घंटे की कैंडल है, फिर ये वाली उससे पहले 4 घंटे की कैंडल है। तो आप देख रहे हो हर 4-4 घंटे में ये कैंडल्स यहाँ पे बन रही हैं, ठीक है। और अगर आप इन्हीं को जूम कर देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है, इस कैंडल को मैंने जूम करके 1 आवर की कैंडल में यहाँ पे दिखा रखा है। तो 1 आवर की कैंडल में अगर आप देखोगे तो 1 आवर की कैंडल में हमारी 4 कैंडल्स यहाँ पे बनेंगी। क्यों? क्योंकि एक एक घंटे की ये कैंडल है, तो एक एक घंटे की कैंडल को अगर आप मर्ज कर देते हो तो एक सिंगल कैंडल यहाँ पे बन जाएगी। लेकिन उसी को मैं अगर एक घंटे के अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे आपको 4 कैंडल्स यहाँ पे दिखाई देंगी। तो यहाँ पे अगर आपको इस कैंडल का एग्जैक्ट देखना हो कि क्या प्राइस कहाँ तक गया कहाँ तक नहीं गया, तो आप इसको 1 आवर के अंदर यहाँ पे देख सकते हो, और 1 आवर के अंदर वो जो कैंडल रहेगी वो एक्सपैंड हो जाएगी 4 कैंडल्स के अंदर, ठीक है। तो 4 कैंडल्स में आप देख सकते हो कि प्राइस कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, फिर कहाँ तक नेक्स्ट घंटे में कितना गया, फिर उसके नेक्स्ट घंटे में कहाँ तक गया, फिर उसके नेक्स्ट घंटे में यहाँ पे बेरिश गया, फिर उसके नेक्स्ट घंटे में यहाँ पे और यहाँ पे बेरिश किया, ठीक है। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे पता चल रही होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो लेट सपोज कि मैं अगर सिंगल डे ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब कि आज सुबह मैंने ट्रेड यहाँ पे खोली और यहाँ पे एंड में यहाँ पे डे के एंड में यहाँ पे मैंने क्लोज कर दी, तो मैं क्या प्रेफर करूंगा, क्या 4 घंटे की कैंडल प्रेफर करूंगा या फिर छोटी कैंडल प्रेफर करूंगा? डेफिनेटली मैं छोटी कैंडल्स जो है वो प्रेफर करूंगा, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट वहां पे टाइम पता चल रहा है कि कैंडल कहां से स्टार्ट हुई थी और कहां पे एंड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। इससे भी हम छोटी कैंडल्स में भी हम देखेंगे कि 5 मिनट्स की कैंडल्स होती हैं, 1 आवर की कैंडल्स होती हैं, ठीक है। तो ये आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई कि अगर हम लार्जर टाइम फ्रेम के अंदर जा रहे हैं, मतलब कि अगर हम डे ट्रेड में जा रहे हैं, किसी चीज़ में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम बड़ी कैंडल्स को लेंगे। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जा रहे हैं, मतलब छोटी एनालिसिस कर रहे हैं, एक दिन की एनालिसिस कर रहे हैं,
आधे दिन की एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके अंदर हम छोटी कैंडल्स के अंदर, मतलब तो यहाँ पे हम 1 आवर की कैंडल्स के अंदर जाएंगे, उससे भी छोटी कैंडल्स में हम जाएंगे। तो हम नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक पे बात करते हैं कि कब हमें कौन सी टाइम फ्रेम को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि अगर मैं एक इंट्राडे बनना चाहता हूँ, मतलब एक दिन में ट्रेड किया मैंने चालू और ख़त्म करना चाहता हूँ, तो उसमें कौन सा मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम यूज़ करूँ। और अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहता हूँ, मतलब एक स्विंग के अंदर ट्रेड करना चाहता हूँ कि बिटकॉइन अगर एक रैली मारता है ऊपर, उसके अंदर मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करूँ। या फिर अगर मैं मिड टर्म अगर ट्रेड करना चाहता हूँ कि लेट सपोज मैंने आज बाय किया और 3-4 दिन बाद या फिर 10-15 दिन बाद अगर मैं देखना चाहता हूँ, तो उसके अंदर कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करूँ। और नेक्स्ट आता है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मतलब कि 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तो उसके अंदर मैं कौन सा टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज़ करूँ, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे यही उठता है। तो यहाँ पे आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे में हमारी जो कैंडल्स आती हैं वो यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम से हम 30 मिनट टाइम फ्रेम्स में यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा इसको लाइव। यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म अगर कर रहे हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे 30 मिनट से 4 घंटे की कैंडल्स आप यहाँ पे जा सकते हो। मिड टर्म ट्रेड कर रहे हो, मतलब कि एक दिन से लेके 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक ट्रेड कर रहे हो, तो 4 घंटे की या 1 दिन की कैंडल्स आपके लिए अच्छी रहेगी, मतलब टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा, कैंडल्स तो नहीं, टाइम फ्रेम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो 1 डे या फिर 1 मंथ की यहाँ पे हम टाइम फ्रेम को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैंने ये सब चीजें तो बता दी, लेकिन आप बोलोगे यार लाइव ये चीज दिखाओ, तो मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के अंदर, और यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रेडिंग व्यू अगर आपको बेसिक, अगर आपको नॉलेज नहीं है कि ट्रेडिंग व्यू कैसे चलाते हैं, कैसे चीज़ें करते हो, तो मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू के अंदर। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आई बटन को क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का आपको फुल ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि कैसे यहाँ पे चलाते हैं। बहुत कम व्यूज़ आए हैं, लोग पता नहीं सीखना ही नहीं चाहते हैं इन चीज़ों को, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो आप वीडियो देख लोगे ट्रेडिंग व्यू की, तो यहाँ पे आप थोड़ी चीज़ें यहाँ पे समझ जाओगे कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर जैसे मैं आपको कैंडल्स दिखा रहा हूँ, और ऊपर की तरफ देखो यहाँ पे 4 आवर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पे भी लिखा हुआ है और एक यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इसका मतलब कि मैं अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर हूँ, ठीक है। और इसका मतलब ये भी है कि जो एक एक कैंडल्स आप देख रहे हो, ईच कैंडल आप देख रहे हो वो 4-4 घंटे की है, ठीक है, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखना चाहता हूं कि मैं और छोटे टाइम फ्रेम में देखना चाहता हूं कि आज का ही मेरे को देखना है कि आज के दिन क्या हुआ था, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि 1 आवर की कैंडल यहाँ पे ऊपर से आप देख सकते हो, 1 आवर यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, और 1 आवर में आप देख सकते हो कि एक एक घंटे की सारी कैंडल्स यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने आप को थोड़ा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे देखोगे एक एक घंटे की ये सारी कैंडल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे गई। जैसे 1 घंटे में क्या गया था, उसके 1 घंटे पहले क्या गया था, उससे 1 घंटे पहले क्या हुआ था, उसके 1 घंटे पहले क्या होता। और आप देखोगे तो सुबह से, मतलब 10 बजे, सुबह के 10 बजे से थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट क्रैश हुआ और फिर यहाँ पे ऊपर आया, ठीक है। और इससे भी छोटा मैं टाइम फ्रेम देखना चाहता हूँ, तो इससे छोटा भी टाइम फ्रेम में देख सकता हूँ। लेट सपोज कि अगर मैं 30 मिनट्स का देखना चाहता हूं, तो यहाँ पे आप एरो यहाँ पे दिखाई देगा टाइम फ्रेम के सेक्शन में, एरो पे क्लिक करके यहाँ पे 30 मिनट्स यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे तो 30 मिनट्स की कैंडल्स खुल जाएंगी। मतलब कि ईच कैंडल जो है, एक एक कैंडल जो है 30 मिनट्स की है, ठीक है। और उससे भी मैं कम देखना चाहता हूँ, जैसे 5 मिनट की कैंडल देखना चाहता हूँ कि 5 मिनट में क्या क्या चीज़ हुई थी, तो मैं 5 मिनट का भी देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, 5 मिनट में भी आप देख सकते हो। उससे भी कम में अगर आप देखना चाहते हो तो 1 मिनट की कैंडल्स भी होती हैं, जो कि बहुत छोटी टाइम फ्रेम की होती है। मतलब एक एक मिनट में आप देख सकते हो कि प्राइस कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो आप देख सकते हो 5 मिनट के अंदर मार्केट कैसे बिहेव किया है, ठीक है। थोड़ा सा क्रैश हुआ है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे गया, ऊपर गया है, नीचे गया, ऊपर गया है, नीचे गया है। लेकिन आप देखोगे तो सुबह से आप देख सकते हो, ये 10 बजे का मैं दिखा रहा था, जो मैं क्रैश दिखा रहा था मार्केट में, 5-5 मिनट में ये क्रैश हुआ, फिर 5-5 मिनट बाद ऐसे करके ऊपर गया, फिर नीचे गया, ऊपर गया, नीचे। तो ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि कैसे हम टाइम फ्रेम्स को यूज करके यहाँ पे हम देखेंगे। तो आप देखोगे तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता रहा था कि हम ट्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। तो अब लेट सपोज कि मेरे को आज का ट्रेंड देखना है, तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको इंट्राडे यहाँ पे करना है, जैसे मैंने आपको बताया था इंट्राडे अगर आपको ये करना है तो 5 मिनट से लेके 30 मिनट की यहाँ पे कैंडल्स यहाँ पे देखोगे। मतलब सिंगल डे अगर आप ट्रेड करना चाहते हो या एनालिसिस करना चाहते हो तो 5 मिनट से 30 मिनट की यहाँ पे कैंडल्स यहाँ पे देखोगे। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे खोल ली है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ सुबह से लेके यहाँ पे आप देखो नीचे की तरफ, यहाँ पे मैं डेट यहाँ पे दिखा रहा हूँ, टाइम, डेट और सब चीज़ दिख रही है। सुबह के 10 बजे से लेके देखो 10 बज रहे हैं यहाँ पे, और 10 बजे से यहाँ पे मार्केट जो है थोड़ा सा क्रैश हुआ, फिर यहाँ पे पंप हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि आज का दिन जो है एक साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, ऐसे करके साइडवेज में ही जाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कल का दिन देखता हूँ, कल का दिन अगर यहाँ पे देखता हूँ, तो कल का दिन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है।
कल का दिन देखो, कल का दिन अगर मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ तो कल के दिन में यहाँ पे मार्केट पंप हुआ था, ठीक है। बिटकॉइन का प्राइस जो था स्टार्टिंग में 6 बजे से यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस लो था और फिर यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे पंप हो गया, ठीक है। तो कल की अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो कल का यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइम फ्रेम काफ़ी बुलिश था, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखोगे बेरिश ट्रेंड्स भी होते हैं कि उस डे के अंदर क्या मार्केट डाउन गया, क्या मार्केट अप गया। तो यहाँ पे आप समझ गए कि यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इंट्राडे यहाँ पे कर रहे हो तो यहाँ पे 5 से 30 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम खोलोगे। स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो 30 से 4 घंटे का, मिड टर्म कर रहे हो तो 4 से 1 घंटे का। तो मिड टर्म यहाँ पे देख लेते हैं। सो लेट सपोज कि अगर मैं यहाँ पे मिड टर्म यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब कि मैंने कई दिन के यहाँ पे ट्रेड्स यहाँ पे ले रखी हैं, एक दिन से लेके 7, 8 या 15 दिन तक यहाँ पे मैं ट्रेड खोली हुई है, तो मैं 4 घंटे का यहाँ पे टाइम फ्रेम खोल सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ टाइम फ्रेम, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 24 जैन से, मतलब कि 2-3 दिन पहले की बात है, मार्केट थोड़ा पंप किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एनालिसिस और इजी हो गई, मतलब 2-3 दिन पहले का अगर मैं देख रहा हूँ, वहाँ से कंपेयर करना चाह रहा हूँ, तो मार्केट वहाँ से बुलिश गया है, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि कैसे मैं टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहा हूँ अपने एनालिसिस के अंदर, कि अगर मैं मिड टर्म देख रहा हूँ या लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ। अगर मैं लॉन्ग टर्म देखना चाहता हूँ तो इवन मैं 1 डे की कैंडल्स भी यहाँ पे जा सकता हूँ। तो 1 डे यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखो कि मार्केट जो है देखो यहाँ पे जैन के स्टार्टिंग में बुलिश गया था और फिर यहाँ पे बेरिश हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप दिसंबर का भी देख सकते हो, दिसंबर का आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो टाइम फ्रेम से मैं कैसे यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ अपनी एनालिसिस को, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे समझ गए। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर मैं इंडिकेटर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ, जैसे कि मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ, ठीक है, मूविंग एवरेज लगा दिया, फिर मैकडी मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो क्या ये इंडिकेटर्स चेंज होते हैं टाइम फ्रेम के? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या ये इंडिकेटर्स चेंज होते हैं? तो आंसर इज मे और मे नॉट, ठीक है। मतलब कि होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। कुछ कुछ इंडिकेटर्स टाइम फ्रेम के साथ चेंज होते हैं और कुछ कुछ इंडिकेटर टाइम फ्रेम के साथ चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक जनरल सेंस में आपको दिखाना चाहता हूं कि जैसे अगर मैं मूविंग एवरेज यहाँ पे 50 और 200 का मूविंग एवरेज यहाँ पे खोलता हूं, तो आप देख सकते हो कि लाइंस कुछ ऐसी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेकिन जैसे ही मैं टाइम फ्रेम यहाँ पे चेंज करूंगा 4 घंटे का, आप देखोगे ये लाइंस चेंज हो गई, ठीक है। तो इस केस के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे टाइम फ्रेम से जो है इंडिकेटर्स की यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंडिकेटर देख लेते हैं जिसको हम कहते हैं फिबोनाची, ठीक है। तो फिबोनाची अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो फिबोनाची में आप देख सकते हो कि फिबोनाची जो है अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक लगा दिया और अगर मैं 1 डे के उसमें जाता हूँ तो ये फिबोनाची की सेटिंग्स चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। वो वैसे ही का वैसा ही रहता है। तो कुछ कुछ इंडिकेटर्स के अंदर ये जो है टाइम फ्रेम चेंज होता है और कुछ कुछ इंडिकेटर्स के अंदर ये टाइम फ्रेम चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज जो रहता है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो मूविंग एवरेज जो रहता है बेसिकली यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम्स में हम अलग अलग यहाँ पे मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाया जाता है। अगर आप देखोगे तो 15 मिनट के अंदर हम मूविंग एवरेज 10 और 50 यहाँ पे लगाते हैं, 20 मिनट्स के अंदर 15 to 75 लगाते हैं, 4 घंटे के अंदर जाओगे तो 50 से 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो हर एक टाइम फ्रेम का अलग अलग टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज अलग रहता है, जो आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट सपोज कि अगर मैं यहाँ पे 4 घंटे का एनालिसिस कर रहा हूँ और 4 घंटे में मैं मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं 50 और 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। तो लगा लेते हैं फटाफट। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगा रखा है 50 और 200 मूविंग एवरेज। तो आप यहाँ पे देखोगे और 4 घंटे में मैं क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कि 4 घंटे का मेरा मूविंग एवरेज यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिटकॉइन जो है थोड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। तो ये जो मूविंग एवरेज है टाइम फ्रेम के साथ आपको हेल्प करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए। आप देख सकते हो कि यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन यहाँ पे कल मिला था, तो थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये वाली जो कैंडल थी थोड़ी सी यहाँ पे रिजेक्ट हुई इस टाइम फ्रेम से, ठीक है। तो इनसे हम थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि एक स्ट्रैटेजी मैं आपको शेयर करूंगा जिससे आप इंट्रा डे ट्रेड कर सकते हो और टाइम फ्रेम रिलेटेड ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि इंट्रा डे के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, 5 मिनट्स की कैंडल्स में हम जाने वाले हैं और 5 मिनट्स की हम कैंडल्स में यहाँ पे चले गए और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लूंगा, मतलब राइट साइड से थोड़ा जूम कर लूंगा और यहाँ पे मैं एक मैकडी भी खोल लूंगा, ठीक है। तो हमें मैकडी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे और यहाँ पे हमें चार्ट की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे हमें एक और इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी जिसको हम कहेंगे ईएमए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ईएमए ऑलरेडी लगा रखा है। तो अगर आपको नहीं पता ईएमए कहाँ से लगाएंगे तो इंडिकेटर्स में आप जाओगे, यहाँ पे ईएमए सर्च करोगे, एक्सपोनेंशियल एवरेज, और यहाँ पे आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे क्लिक करोगे। इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा और जैसे ये अप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आप सेटिंग चेंज कर सकते हो। मतलब यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करके आप 20 यहाँ पे डाल दोगे, यहाँ पे भी 20 डाल देना और उसको ओके कर देना, ठीक है। आपको बताता हूँ कि आपको एंट्री कैसे लेनी है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट्स की यहाँ पे ईएमए यहाँ पे खोल लिया, 20 ईएमए यहाँ पे खोल लिया
और आप यहाँ पे कैंडल्स को यहाँ पे ऑब्जर्व करो और लाइन को ऑब्जर्व करो, और मैकडी यहाँ पे मैंने लगा लिया है। मैकडी में आप देख सकते हो कि आपको ग्रीन वाले हिस्टोग्राफ्स यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। ग्रीन वाले देखो, जो ग्रीन कलर के यहाँ पे सेक्शन हो रखे हैं उनको देखो। तो रेड से जैसे ही यहाँ पे ग्रीन में जाएगा, जैसे ये स्टार्ट होने लग जाएगा, उसको हमें ऑब्जर्व करना है। सो लेट सपोज कि यहाँ पे हिस्टोग्राफ देखो, हमारा धीरे धीरे ग्रीन यहाँ पे स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे आप कैंडल्स देखो, ठीक है। जैसे ये कैंडल अगर हमारी इस लाइन के ईएमए की लाइन से ऊपर जा रही है, मतलब कि ऑलरेडी आप देख सकते हो कि इसमें जा चुकी है, तो हमें देखना है कि यहाँ पे क्या हिस्टोग्राफ ऊपर गया है, डेफिनेटली गया है। तो हमें क्या करना है कि इस कैंडल के अंदर, सेकंड कैंडल के अंदर, मतलब ये वाली कैंडल को छोड़ के सेकंड कैंडल के अंदर हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक है। और आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, अपने ईएमआई की लाइन पे यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है, या फिर ईएमआई से थोड़ा सा नीचे भी आप लगा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा, यहाँ पे मेरी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, और आप देख सकते हो कि एवरी टाइम यहाँ पे जो है छोटा छोटा यहाँ पे आप प्रॉफिट बना सकते हो। ये आपका 20 से 30 मिनट में आपका यहाँ पे प्रॉफिट बन जाएगा। तो देख सकते हो 20 या 30 मिनट में ही यहाँ पे हमारा एक बुलिश हमने यहाँ पे देखा, रैली देखी, और यहाँ पे हमारा 0.4% का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अगर 10x की लेवरेज लोगे तो यहाँ पे 4% का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए। तो और पीछे जाते हैं, और यहाँ पे देखो हमारा ईएमए को क्रॉस तो किया है इसने, ग्रीन कलर ने यहाँ पे ईएमए को क्रॉस किया है, लेकिन हमारी हिस्टोग्राफ यहाँ पे जो है रेड चल रहे हैं, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसमें एंट्री नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जैसे ही हिस्टोग्राफ्स ग्रीन होने लग गए, हम ये देखेंगे कि क्या ईएमए की लाइन से हम ऊपर हैं। तो हम यस, आंसर इज ईएमए की लाइन से ऊपर हैं, हिस्टोग्राफ्स हमारे अच्छे जा रहे हैं। तो सेकंड हिस्टोग्राफ जो रहेगी, सेकंड जो रहेगा इसमें हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। तो सेकंड हिस्टोग्राफ की जो ये आप देख सकते हो लाइन 1 और 2, और यहाँ से आप इस कैंडल के अंदर जो है इसमें एंट्री लोगे, और आप देख सकते हो कि अच्छा खासा हमारा यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे भी आप यही देखोगे कि ईएमए की लाइन से 1 और 2 यहाँ पे ऊपर गया, हिस्टोग्राफ यहाँ पे ग्रीन हो रहा है, और यहाँ से आप देखोगे छोटा प्रॉफिट हमारा यहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो इनको हमें कंसीडर करना है, छोटे छोटे इनको साइकिल्स को हमें कंसीडर करना है जैसे ये ग्रीन टर्न होता है, ठीक है, हिस्टोग्राफ। तो यहाँ पे आप देखो हिस्टोग्राफ जैसे ग्रीन टर्न होता है, देखो यहाँ पे भी देखो हिस्टोग्राफ जैसे ग्रीन टर्न हुआ, तो यहाँ पे हमें इसका वेट करना है। जैसे यहाँ पे हुआ तो सेकंड कैंडल में एंट्री ली, और यहाँ पे देखो हिस्टोग्राफ ऑलरेडी यहाँ पे रेड से ग्रीन हुआ था अभी, और यहाँ पे हमने एंट्री लिया और यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो इस स्ट्रैटेजी को आप कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर सकते हो, और ये छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज जो है अपने टाइम फ्रेम के रिलेटेड अपनी बना सकते हो। जैसे कि मैं 5 मिनट की ये स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई तो लाइक का बटन यहाँ पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और टाइम फ्रेम के रिलेटेड आपको कैसी ये वीडियो लगी मेरे को बताओ। और एज यूजुअल जाने से पहले हमारी एलिट मास्टर क्लास यहाँ पे एनेबल हो चुकी है, आप जाके इसको साइन अप कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है आपको, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ फिलअप करनी है चीज़ें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको साइन अप कर लो, और हमारी टीम जो है आपको कॉन्टैक्ट करेगी, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।